आप सभी के बीच में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि 12 तारीख को जो है कि इसी जगह पर जलसे भी होने वाला है और कहीं न कहीं उसी को लेकर जो है कि मदरसे का भी आगाज होने वाला है। चलिए जानकारी आप सभी को हम देंगे और हम मुफ्ती साहब से जुड़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मुफ्ती साहब, आप हमारे बीच में जुड़े हैं। बताएं हमारे जितने भी दर्शक है क्या कहेंगे, आप बहुत ही अच्छे प्रोग्राम को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। जी, मैं पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और दिल से शुक्रगुजार भी हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे और तहे दिल से आपके तमाम ही सुनने वाले का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव में बहुत ही आलीशान प्रोग्राम होने जा रहा था 10 तारीख को, जो भारी बारिश की वजह से प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। अब इस प्रोग्राम को 12 अप्रैल यानी कल बरोज शनिचर 2025 12 अप्रैल को रखा गया है। इसलिए मैं तमाम ही बिरादरान इस्लाम से गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम में बहुत ही काफ़ी दूर से उलमा किराम जो मुल्क के मशहूर है मुरादाबाद दिल्ली से तशरीफ़ ला रहे हैं उलमा किराम। और इसी तरीके से मैंने ख़ास तौर से लेडीज़ का जो प्रोग्राम होता है मर्दों के साथ होता है, मैंने उसको अलग रखा है कि उसको 2 शिफ्ट में मैंने बनाया है। पहला शिफ्ट औरतों का ही रहेगा ख़वातीन के लिए, जो 2 बजे से लेकर के मगरिब तक होगा और फिर मगरिब के से लेकर के देर रात तक मर्दों का होगा। तो औरतों के लिए भी पर्दे का माकूल इंतज़ाम है। इसलिए मैं तमाम ही माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें। और औरतों में बयान करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुरादाबाद से 3 मशहूर आलिमा भी तशरीफ़ ला रही हैं जो कि औरतों में ही बयान करेंगी। इसलिए मेरा गुजारिश है कि तमाम ही बहन माएँ और तमाम ही बिरादरान इस्लाम इस मजलिस में इस जलसे को में शिरकत करके सवाब दारैन हासिल करें। और दूसरी बात आपके चैनल से मैं माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस इलाके में ये पहला एकेडमी है कि जिसमें स्कूल की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाएगी। मैंने CBSE बोर्ड से लेकर नर्सरी से 5th क्लास तक मैंने रखा है। और आज के मॉडर्न ज़माने में बच्चे जो हैं, बाज़ बच्चे ये एतराज़ करते हैं कि मैं मदरसा जाऊंगा तो टोपी पहनना पड़ेगा, कुर्ता पहनना पड़ेगा, तो इस वजह से कुरान की तालीम से वो दूर हो जाते हैं बच्चे। तो मैंने उस एतराज़ को ख़त्म करने के लिए कि स्कूल के यूनिफॉर्म में बच्चे रहेंगे लेकिन उसके लिए अरबिक, उर्दू और इस्लामी तालीमात कंपलसरी क्लास रहेगा। तो इस बहाने से वो अरबिक जो है पढ़ना भी जान जाएगा, कुरान पढ़ना जान जाएगा, ताकि अपने माँ बाप के मरने के बाद कुछ लफ्ज़ जो है पढ़ के बख्श भी ले। चूँकि स्कूल में आम तौर से अरबिक और उर्दू की पढ़ाई नहीं हो पाती है, कुरान नहीं पढ़ पाते हैं। MS MBBS बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है कुरान की तालीम से दूर रहते हैं, उन्हें कलमा भी तक नहीं पढ़ना आता। तो इसलिए मैंने ये सारे इरादे को सोच करके और एक नया काम करने के लिए सोचा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कल जलसा है, फिर संडे यानी 13 अप्रैल से एडमिशन भी शुरू होगा और पढ़ाई जो होगी नर्सरी से 5th क्लास तक होगा और बाकी जो अरबिक, उर्दू और इस्लामी तालीमात वो हर क्लास में कंपलसरी रहेगा, उसका पीरियड लगाया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे माँ बाप जो होते हैं उनको शिकायत रह जाते कि हम बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना चाहते थे, लेकिन आप उर्दू के साथ जो है कि बच्चे को या हिंदी इंग्लिश का भी पूरी तरह से तैयारी करवा दिए। जी 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 जी, इसीलिए उस एतराज़ को ही दूर, जो आप बोल रहे हैं उसी को ख़त्म करने के लिए मैंने ये सिस्टम लाया है कि बच्चे जो है हिंदी इंग्लिश पढ़ लेते थे लेकिन अरबिक से दूर रह जाते थे, उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता था, उन्हें उर्दू पढ़ना नहीं आता था। अब बच्चे आसानी से कुरान के साथ साथ पूरा ही इंग्लिश, मैथ, जो भी नर्सरी में जितनी भी क्लास, जितनी भी किताबें पढ़ाई जाएंगी वो सारे ही किताब होंगे। और बाहर से सारे टीचर और असातिज़ा यानी मदरसे की भी असातिज़ा रहेंगे और स्कूल के भी असातिज़ा रहेंगे। अच्छा, एडमिशन तो आपको 13 तारीख से शुरू हो जाएगी, और बताएं कि एडमिशन का क्या तरीका रहेगा हमारे माँ बाप, हमारे भाई पिता को। एडमिशन के लिए सिर्फ बच्चों का पासपोर्ट साइज 2 फोटो लाना है और आधार कार्ड लाना है। बाकी हमने 2 साल तक इरादा किया है कि एडमिशन फीस फ्री रहेगा। अच्छा जी, जैसे स्कूलों में आजकल प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को लूटा जा रहा है किताब के बहाने, जो 2,000-1,500 की किताबें होती है, बच्चों के पेरेंट्स से 3,000-4,000 रुपये वसूल रहे हैं, यानी मुनाफा ही मुनाफा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस साल और अगले साल 2 साल तक एडमिशन फीस फ्री रहेगा और जो यूनिफॉर्म होगा और जो किताब के पैसे होंगे वो मामूली, जो मतलब जो किताब रेट आएंगी वही रेट लिया जाएगा, कोई मुनाफा यहाँ पर नहीं कमाया जाएगा। मतलब कि कम रकम में जो किताब आपको खरीदारी आएंगे वहाँ पर ही दे देंगे, उसी रकम पर हम देंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये थे मुफ्ती सिकंदर साहब, और कुछ कहना चाहते हैं मुफ्ती साहब? बस मैं तमाम ही बिरादराने से इस्लाम से गुजारिश करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि तमाम ही भाई बहन इस जलसे में शिरकत करें और इस जलसे को कामयाब बनाएं और अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए यहाँ पर एडमिशन कराएं।
अच्छा, कल का इंतजार बहुत हमारे मुस्लिम कौम को जो थी यहाँ का, लेकिन कल नहीं हो पाया किसी वजह से। और क्या कहेंगे जो इंतजार में था उनको, आगे क्या बोलना चाहेंगे, फिर आपका कामयाब होने वाले हैं जल्द से? जो इंतजार में थे, मैं उनसे मुद्दिबाना दोबारा गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुदरत का निज़ाम है ये, जी और अल्लाह को यही मंजूर था। हो सकता है इसमें भी अल्लाह की हिकमत मसलियत हो, तो कल भारी बारिश की वजह से प्रोग्राम को रोकना पड़ा। चूँकि प्रोग्राम हम बहुत ही अहम और आलीशान करने जा रहे हैं, तो बारिश में ठीक नहीं होता और मेहमान को भी दिक्कत होती, क्योंकि हमने मेहमान के सारे इंतज़ाम किए हैं। तो इसलिए उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, माजरत खा हूँ कि कल के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा माजरत करता हूँ, और कल आप इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएँ। जी जी जरूर। चलिए, हमारी बातचीत मुफ्ती साहब से हो चुके हैं, और कहीं के हमारे चाचा जी सब, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं क्या यहाँ पर मदरसे खुलने से और कहीं न कहीं जो है कि यहाँ जलसे जो होने वाले हैं उन सभी चीजों से क्या हमारे चाचा जी सब जो है कि क्या खुश हैं, वो जानकारी लेने का हम प्रयास करते हैं। बताएं चाचा, आपके यहाँ जलसा होने वाला है, और साथ साथ इस क्षेत्र में मुझे लग रहा है पहली बार इतनी अच्छी एकेडमी खोली जा रही है। क्या लग रहा है, आप लोगों में खुशी का माहौल है? और मुफ्ती साहब का जो कदम रखा गया है, कहीं न कहीं जो है कि बहुत ही अच्छी कदम, इनमें सभी का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो कदम उठाई वो हमारे मुस्लिम कौम के लिए बहुत अच्छी कदम है। और एक सवाल था मुफ्ती साहब का, 2 साल का एडमिशन तक फ्री रहेगा, बहुत ही अच्छी कदम है। यहाँ पर 1 साल के लिए चार्ज की बात हो जाती है तो कहीं कहीं 10-10 हजार रुपया ली जा रही है, लेकिन मुफ्ती साहब का बहुत अच्छा नेक इरादा कही है इसमें। और आप लोगों का क्या कहना है, बताएं हमारे। हम लोग तो खुशी है इस चीज के लिए, सहयोग है, खुशी है। बहुत अच्छा जलसा भी हो रहा है, क्या नाम का बच्चे सब पढ़ेगा, खुशी की बात है, इसमें हम लोग को कोई एतराज नहीं है। आप सभी सपोर्ट कर रहे हैं मुफ्ती साहब को? सब सपोर्ट कर रहे हैं मुफ्ती साहब को। अच्छा, जलसे भी होने वाले, क्या कहेंगे तमाम मुसलमान भाइयों को? जलसा होने वाला जो खुशी की बात है, जलसा होगा, आएगा सारे आदमी। कैंसिल हो गया बारिश की वजह से, उसके बाद जो है फिर रखा गया है 12 तारीख को। 12 तारीख को जलसा होगा, धूमधाम से होगा, फिर आएगा सब, फिर आएगा मजे से। चलिए ठीक है, बताएं यहाँ आप लोगों में क्या वो खुशी का माहौल है? जिस तरीके से यहाँ तैयारी हो रही है, जलसा भी होने वाला है और कहीं की एकेडमी भी खुल चुका है, आप लोगों में क्या वो माहौल बना हुआ है? आप लोग एक पिता समान हो गए, आप लोग के भी बाल बच्चे हैं, क्या इस तरीके का जो हमारे यहाँ मदरसे खोले गए हैं और कहीं कहीं हिंदी उर्दू सभी शिकायतें नहीं रहेंगे माँ बाप का, क्या आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बार ऐसा हो रहा है। अच्छा, इतना खुश है क्या बताएं आपको, बहुत खुश है। बता, जलसा 10 तारीख को होने वाला था, अल्लाह को पसंद नहीं हुआ, 12 को पसंद हुआ। 12 को इंशाल्लाह बहुत अच्छा जलसा हो रहा है। और सब आइए, जितना भाई जो न जान रहे हैं आप तो जरूर जान गए कि 12 तारीख को जलसा होगा। इंशाल्लाह सब शिरकत कीजिए, बहुत अच्छा जलसा हो रहा है, मिलकर कामयाब कीजिए। हाँ इंशाल्लाह जरूर कामयाब करेंगे, कर दिए हैं कुछ बाकी है, आज सब हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बताएं चाचा, आपके यहाँ काफी अच्छा माहौल बन गया है और कहीं न कहीं जो है कि हमारे क्षेत्र में खुशी की बात है और गर्व की बात है, कहीं न कहीं जो कदम रखी है मुफ्ती सिकंदर साहब, और उसमें हमारी भी खुशी है। आप लोगों में क्या वो खुशी का माहौल है, बताएं। एकदम है, खुशी का माहौल है, क्योंकि 10 तारीख को प्रोग्राम रखा गया था, कुछ कारणवश की वजह से नहीं हो सका, उसी को फिर 12 तारीख को रखा गया। तो सब मिल के सहयोग करेगा, सब मिल कर आएगा, सब लोग कामयाब करेगा। तमाम मुसलमानों से यही मुसलमानों का तमाम कहना यही है, सब लोग मिलकर आए। ठीक है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे बीच में युवक सब है, इनसे भी, युवा लोगों से भी जानकारी लेनी जरूरी पड़ती है, और कहीं न कहीं जो है कि हम जानकारी लेने के लिए जा रहे हैं। और बताएं आप लोग, कहीं न कहीं जो है कि आपके क्षेत्र में धमदा प्रखंड के रंगपुरा पंचायत के दक्षिण पंचायत में, और यहाँ पर जो ये इस एकेडमी को खोली जा रही, क्या आप सभी में और कहीं न कहीं वो ग्रामीण में, वो माता पिता में खुशी का माहौल जगी हुई या नहीं? खुशी तो है बहुत, लेकिन ऐसा मदरसा अभी तो खुला नहीं है। प्राइवेट जो भी है खुलता है, जैसे खुला छोटा मोटा कोचिंग वोचिंग रहता है, उससे तो बच्चा एक ही चीज पढ़ सकता है, चाहे वो उर्दू पढ़ ले चाहे तो हिंदी अंग्रेजी पढ़ ले। इसमें ये फायदा है कि इसमें दोनों चीज पढ़ाई होगा, दुनियावी भी दीनी भी, दोनों तालीम यहाँ मिलेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे अभी बच्चे सबका रहने का इंतजाम भी बहुत अच्छा किया गया है, 2 साल का प्रेफरेंस भी है। उसके बाद यहाँ पे इंतजाम देख ही रहे कितना बढ़िया है, बढ़िया अच्छी इंतजाम है। उसके बाद आगे और जो भी कमी रहेगा सुधार किया जाएगा। हॉस्टल भी खोला जाएगा यहाँ। अच्छा, हॉस्टल बताएं।
खुश हैं आप सब यहाँ पर? बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, आने वाले नस्ल के लिए अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। हमारी सोच से अगर देखी जाए तो हमारी भी यही सोच है। मुफ्ती साहब जो कदम रखे हैं बहुत अच्छा कदम है। अब इनको क्या चाहिए? आप तमाम 2 साल मुसलमान का प्रिफरेंस है इसमें एडमिशन का भी। गरीब से गरीब आदमी इसमें 2 साल में कुछ न कुछ निकाल लेगा। 2 साल बहुत ही बड़ी यहाँ पर मायने रखता है। यहाँ पर 1 महीने का कोई फ्री नहीं कोई फ्री नहीं करता है। चलिए आप लोगों में खुशी का माहौल। हॉस्टल भी खुलेगा। अच्छा हॉस्टल का भी है? अच्छा बताएं। हॉस्टल भी 2 साल मतलब सब दिन के लिए रहेगा। बच्चा चाहेगा यहाँ रहने के लिए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हॉस्टल रहेगा, बच्चा रहेगा, खाना पीना सब व्यवस्था होगा, सब व्यवस्था होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हॉस्टल भी है। चलिए बहुत सारे यहाँ पर हमारे भाई सब भी हैं और कहीं न कहीं वो सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सभी से मैंने जानकारी ले लिया है। और कहीं न कहीं हम तो आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, मुफ्ती साहब से एक जानकारी लेनी थी मुझे। बताएं कि यहाँ पर हॉस्टल का फैसिलिटीज भी है और कहीं न कहीं बताया जा रहा है हॉस्टल के साथ साथ जो खाना पीना होता है वो सारे चीजों का आपके यहाँ सुविधा की जाएगी। जी 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 जी, बाजाबता किचन, रहने सहने के ये 5 रूम है, बाकी इधर से क्लास रूम बनाए जाएंगे। सारे ही सुविधा है, खाना पीना भी माशाल्लाह मैंने बहुत ही अच्छा से इंतजाम किया है कि खाना पीना भी बच्चे को अच्छे से अच्छा दिया जाएगा। हाँ, उसमें कोई कमी कोई वो नहीं किया जाएगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा कि खाना जो है बेकार बच्चों को खिलाया जाएगा, बल्कि आलीशान खाना खिलाया जाएगा और निगरानी भी की जाएगी अच्छे से। मतलब आपके दिमाग में पूरा सेट है कि यहाँ जो भी बच्चे आएंगे तो कोई तरह का शिकायत नहीं होने देंगे, है कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं, पेरेंट्स को किसी भी तरह का कोई शिकायत नहीं होगा। और हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। अच्छा। उनके माँ बाप को दिखाया जाएगा कि आपके बच्चे कैसे रह रहे हैं और किस तरीके से रह रहे हैं, उसके पढ़ाई के बारे में हर महीने माँ बाप से मुलाकात करने के लिए पेरेंट्स मीटिंग भी होगी इंशाल्लाह। चलिए इसी के साथ साथ हम 4 बच्चे को यहाँ पे दे दिए आपके यहाँ पर। चलिए बताएं मिसाक जी, क्या खुशी का माहौल है आप लोगों के अंदर? पूरा खुशी का माहौल है। इसी कारण वो जो है कल होने वाला था जलसा 10 अप्रैल को, तो बारिश हो गई, आप लोग सब बता चुके हैं यहाँ पर। तो बारिश के कारण जो है यही जलसा को 12 तारीख को रखा गया है, 12 अप्रैल। तो आप लोग तमाम हजरात से गुजारिश है कि ये ज्यादा तादाद में आए और ये जलसे को कामयाब बनाएं। और तो बाकी आप तो जान चुके हैं कितना फैसिलिटी है यहाँ पर। आप लोग खुश हैं चाचा? हम लोग सब खुश हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे एकेडमी खोली जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और बाकी बात जो है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आप सभी और इस वीडियो पर कमेंट करें क्या इस तरीके का एकेडमी खोलने से और मुफ्ती साहब जो बात किए हैं कहीं न कहीं जो उनमें वो सच्चाई है, क्या उनकी बातों में वो दम है और कहीं न कहीं वो उन्होंने जो बात बताई कि 2 साल तक हम एडमिशन फ्री, क्या इन सब चीजों में देखते हुए क्या आप में खुशी का माहौल है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बाकी बात शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा।